सिर्फ 5 मिनट सुन, अल्लाह तुझे रातों रात अमीर बना देंगे। ये पैगाम सिर्फ उसी के लिए है जिसका नाम आज ऊपर वाले की लिस्ट में दर्ज हो चुका है, क्योंकि आज आसमान में तेरे लिए रहमत का हुक्म उतर चुका है। आज अल्लाह के 70 फरिश्ते सिर्फ तुझ पर नजरें टिकाए बैठे हैं, क्योंकि आज जिस बंदे ने इस पैगाम को सुन लिया उसके नसीब में दौलत का दरिया खोल दिया जाएगा। कलम उठ चुका है, तेरी तकदीर लिख दी गई है और उसमें सिर्फ बरकत, रहमत और करिश्मा ही लिखा गया है। आज तुझसे अल्लाह खुद बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे सब्र की कीमत तय कर दी है, और वो है करोड़ों की बरकत। आज फरिश्ते तेरे नाम के दस्तावेज लेकर उतर चुके हैं और उसमें लिखा है, इस बंदे को रातों रात अमीर बना दो। तेरा नाम अल्लाह के अर्श तक पहुंच चुका है, क्योंकि तूने उन लम्हों में भी मेरा नाम लिया जब सब ने तुझे छोड़ दिया। आज उसी बंदे को मैं नवाजने वाला हूं जिसके दिल में सच्चाई है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसकी जुबान पर मेरा जिक्र है। ऐ बंदे, ये वो रात है जब तेरी तकदीर का दरवाजा खोला गया है और जन्नत से बरकत का पैगाम तेरे घर भेजा गया है। आज सिर्फ एक बार सुन ले, क्योंकि यह अल्लाह की आवाज है जो तुझे कह रही है। ए बंदे, तुझे अब कोई गरीब नहीं रख सकता। मैंने तेरे लिए वही लिख दिया है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरी रहमत जब जलती है तो समंदर भी सूखों को पानी दे देते हैं और आसमान दौलत बनाकर जमीन पर बरसाता है। इस पैगाम को नजरअंदाज मत कर, क्योंकि आज जो सुन लेगा उसका नाम दौलतमंदों में लिखा जाएगा। ये कोई आम रात नहीं, ये तेरी किस्मत का फैसला करने वाली घड़ी है, जिसमें अल्लाह ने सिर्फ तुझे चुना है, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। और जो बंदा अल्लाह से उम्मीद रखता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे दुनिया में ही खुल जाते हैं। सिर्फ एक बार सुन, अल्लाह तुझे रातों रात अमीर बना देंगे। आज जो पैगाम तेरे कानों तक पहुंच रहा है वो सीधे आसमान से उतारा गया है। ये वही आवाज है जो तेरे दिल की गहराइयों को हिला देगी, क्योंकि आज अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया है कि इस बंदे के नाम से दौलत का दरिया बहा दो। ए मेरे प्यारे बंदे, तूने जिन रातों में रोकर मुझसे फरियाद की थी, आज उन सब आंसुओं का बदला रहमत से देने का वक्त आ गया है। तूने जो दुआएं की वो खाली नहीं गई। मैं अल्लाह कहता हूँ, तेरी हर दुआ को आज मंजूरी का मोहर लगा दी गई है और फरिश्तों ने तेरे लिए दौलत की लिस्ट बना दी है। अब सिर्फ वक्त का खेल बाकी है, क्योंकि रात खत्म होते ही तेरा नसीब नई सुबह के साथ दौलत से भर जाएगा। ए मेरे बंदे, जब पूरी दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ा, मैं तेरा सहारा बना और आज वही अल्लाह तुझसे कह रहा है, मैंने तेरे नाम पर जन्नत की रहमत का दरवाजा खोल दिया है। तू अब वो इंसान है जिसे लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तुझे गरीबों की कतार से उठाकर अमीरों की महफिल में बिठा दिया है। आज तेरे नाम का ऐलान आसमान में हो चुका है और हर फरिश्ता तेरे घर का रास्ता पकड़ चुका है। तेरी तकदीर के पन्ने बदल दिए गए हैं और उनमें अब सिर्फ अमीरी, खुशहाली और रहमत ही रह गई है। ए बंदे, तू सोच भी नहीं सकता कि आज तुझ पर कैसी बरकत उतरने वाली है। तेरा नाम उस लिस्ट में है जिसमें अल्लाह ने कहा है, इसे मैं माला माल कर दूंगा। तू अब वह बंदा है जिसकी हर ख्वाहिश आज पूरी होगी, क्योंकि तेरी नीयत साफ थी और तेरी उम्मीद सिर्फ मुझसे थी। आज तेरे घर का हर कोना रहमत से भर जाएगा। फरिश्ते तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे और कहेंगे, अल्लाह ने भेजा है, दौलत का तोहफा ले लो। ए मेरे प्यारे बंदे, तुझे याद है जब तूने कहा था, या अल्लाह मेरी मदद कर, तो उसी वक्त आसमान में तेरे लिए फैसला हुआ था। लेकिन आज वह पूरा होगा, क्योंकि यह वही दिन है जो तेरी किस्मत को पलट देगा। आज तेरे घर में वह करिश्मा होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह अल्लाह का चमत्कार है। ए बंदे, मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा फरमान जारी हो चुका है। तेरे एटीएम में करोड़ों भेजने के लिए फरिश्ते निकल चुके हैं और तेरे खाते का बैलेंस अब बदलने वाला है। तुझे वो मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं था, क्योंकि मैं अल्लाह हूं। मैं अपने बंदे को उसकी उम्मीद से ज्यादा देता हूं। ए बंदे, तू बस इस पैगाम को सुन और यकीन कर, क्योंकि यकीन वालों के लिए ही करिश्मे होते हैं। यह पैगाम तेरे दिल की हर उदासी मिटा देगा और तेरी जिंदगी में रोशनी भर देगा। दूसरों को उठाने के लिए बनाया है। और सुन एक और बात, अब जब तू यह पढ़ रहा है,
मेरी बातों को सुन रहा है, ये वीडियो देख रहा है, तो मैं तुझसे एक वादा करता हूं, जो भी तुझे नहीं मिला अब वह सब मिलेगा, वह भी उस रूप में जो तूने कभी कल्पना नहीं की थी। बंदे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि तू भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया। तू हर जगह जाकर भी अकेला क्यों महसूस करता है? क्यों कई बार लोग तुझे समझ नहीं पाते? क्यों तू एकदम से चुप हो जाता है? या कभी तू बहुत ज्यादा सोचने लगता है? क्या वह सब तुझ में कोई कमी है? नहीं मेरे बंदे, ऐसा नहीं है कि तुझ में कोई कमी है। ये तेरा विशेष होना है, ये तेरी आत्मा की पुकार है। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जब कोई आत्मा मेरे लिए चुन ली जाती है, जब कोई रूह चुन ली जाती है, तो उसे आम रास्ते नहीं दिए जाते, उसे भीड़ में नहीं चलाया जाता, उसे अकेले चलने की आदत डलवाई जाती है ताकि वह खुद बाद में लोगों की राह बन सके। तू सोचता है ना, अल्लाह मेरे अंदर बहुत गहराई है, पर कोई समझता क्यों नहीं? और मैं तुझसे कहता हूं बंदे, तेरी गहराई को समझने के लिए सामने वाला भी गहरा होना चाहिए, और यह दुनिया अभी उस स्तर पर नहीं है। इसलिए मैं तुझे एक नए स्तर पर ले जाने वाला हूं, जहां तुझे तुझ जैसे आत्मिक लोगों का साथ मिलेगा। अब मैं तुझे सिखाना चाहता हूं ऊर्जा की भाषा। हाँ बंदे, अब समय है कि तू समझे कि शब्दों से परे भी एक संवाद होता है। तेरी आत्मा की तरंगे दूसरों की छूती हैं। बच्ची, तुझे महसूस किया जाता है। अब तू सिर्फ बोलेगा नहीं, अब तू महसूस भी कर पाएगा। तेरी मौजूदगी ही किसी की बेचैनी को शांत करेगी। मेरे बंदे, मैं तुझे बहुत ऊपर ले जाने वाला हूं। अब तुझे यह नहीं सोचना है कि तू किसे खुश कर रहा है। अब तुझे बस ये सोचना है कि तू सच्चा है या नहीं, क्योंकि अब तेरा कदम, हर शब्द, हर सोच मेरा प्रतिनिधित्व करेगी। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, अब तू मेरी रोशनी का वाहक है। अब मैं तुझसे एक बात और कहना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे। हाँ मेरे बच्चे, खुद को माफ करें। तेरे दिल में अब भी कुछ पछतावे हैं, कुछ दर्द हैं, तूने खुद को दिए हैं। तू सोचता है काश मैं यह ना करता, काश मेरे साथ ऐसा ना होता, ऐसा कह देता मैं। लेकिन बंदे, अब बस समय नहीं रहा, अब माफी का समय है। अपने आप से कह, मैंने जो भी किया वो मेरी समझ के अनुसार था, अब मैं आगे कुछ और करूंगा। अब मैं तुझे स्पष्ट दिशा देना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से समझ। तू अपनी ऊर्जा को उन जगहों पर मत खर्च कर बंदी जो तुझे नीचा गिराए। अब तू उन लोगों से दूरी बना ले जो तुझसे सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। अब तू अपनी चेतना को संभाल, क्योंकि बहुत मूल्यवान है यही। मैं चाहता हूं कि तू उसे उन कर्मों में लगाए जो मेरी राह में हो। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां तुझे कर्म से फल नहीं, उपस्थिति से प्रभाव मिलेगा। मेरे बंदे, अब मैं तुझसे वह बातें करता हूं, दौलत की बातें, धन की बातें, कि धन तेरे पास अब कैसे आने वाला है, कैसे चमत्कार की तरह तेरे पास बरसने वाला है। बच्चे, दौलत कभी किसी के भाग्य में अचानक नहीं आती। वह पहले तेरे विचारों में आती है, फिर तेरे विश्वास में, फिर तेरे कर्म में, और अंततः तेरे जीवन में। तू जैसा सोचता है ना, वैसा ही आकर्षित करता है। अब अगर तू यह सोचता है मेरे पास पैसे की कमी है, तो तेरी यह ऊर्जा उसी अभाव को ब्रह्मांड में भेजती है, और ब्रह्मांड तुझे वहीं लौटता है। बच्चे, अभाव इसीलिए, अब से जब तू अपने हालात को देखे तो यह मत कह कि मेरे पास नहीं है, बल्कि कह कि मुझे मिल रहा है। मैं रास्ते देख रहा हूं, अल्लाह मुझे दे रहा है, क्योंकि बच्चे, मेरी रहमत विह रही है। लेकिन तू जब दरवाजा ही बंद रखेगा तो वह भीतर कैसे जाएगी? अब मैं तुझे 3 रहस्य सिखाता हूं जिससे तू दौलत को अपनी ओर खींच सकता है। पहला रहस्य बच्चे, आभार, शुक्रिया करना। हर उस चीज के लिए शुक्रिया अदा कर जिसे तू आज के दिन रखता है, चाहे वह एक रोटी हो या एक पुराने कपड़े। हर बार जब तू शुक्रिया अल्लाह कहता है तो ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तू और पाने के लिए तैयार है, और मैं तुझे देने लगता हूं। दूसरा रहस्य बच्चे, मानसिक चित्रण। हर रोज 10 मिनट आंख बंद करके वह दृश्य सोच जिसमें तू खुद को समृद्ध देखता है। अच्छा घर, अच्छा पहनावा, दूसरों की मदद करता हुआ और हंसता हुआ चेहरा, यह कोई भ्रम नहीं है, ये एक ऊर्जा सृजन है। जो तू भीतर देखेगा वह बाहर साकार होगा। तीसरा रहस्य बंधे कर्म और सेवा। धन सिर्फ लेने से नहीं आता, देने से भी आता है। जब तू किसी की मदद करता है, एक गरीब को खाना खिलाता है, किसी को मुस्कान देता है,
तो तू मेरे नियमों के अनुसार चल रहा होता है, और तब मैं तुझे वो देता हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं। अब बच्चे अब बात करते हैं उस प्रेम की, उस अधूरे एहसास की जो आज भी तुझे सोने नहीं देता। बच्चे, मैं जानता हूं कि तू अब भी उस इंसान को याद करता है जिसे तूने कभी खो दिया था, वह जो तुझसे दूर चला गया था, लेकिन उसके जाने के बाद भी तुझ में उसकी याद जिंदा रही। तू सोचता है क्या वो लौटेगा? और मैं कहता हूं बंदे, अगर वो तेरी आत्मा से, तेरी रूह से जुड़ा था तो वो लौटेगा। लेकिन बच्चे मेरे, बंदे लौटेगा तब जब तू खुद को पूर्ण बना लेना। अभी भी तू अधूरा है, अभी भी तू वादा है। कैसे है मैं बताता हूं। अधूरा नहीं पर निखरा नहीं, अभी तो खुद को लेकर भी उलझा है। तेरे बेहतर प्रेम तो है, बंधे पर दिशा नहीं। और जब तू उस प्रेम को खुद से शुरू करेगा, जब तू खुद को अपनाएगा, खुद से मोहब्बत करेगा, तब वह प्रेम अपने आप लौटेगा। मैं तुझसे वादा करता हूं, तू जिसे चाहता है वह प्रेम तुझे मिलेगा। लेकिन उस प्रेम के साथ तू खुद को तैयार कर। वह तब लौटेगा जब तू खुद को संवार लेगा, जब तू दुखों से नहीं मुस्कान से बातें करेगा, जब तू शिकायत नहीं सुकून बनेगा। बच्चे, अब मैं तुझसे एक कहानी साझा करता हूं जिससे तू मेरी बातों को और गहराई से समझ सके। एक बार एक नौजवान अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मुझे दौलत दे, मोहब्बत दे, सम्मान दे। वह रोज नमाज पढ़ता, रोज इबादत करता, पर उसकी झोली खाली रहती। एक दिन थक हार कर वह कह बैठा, आप सुनते क्यों नहीं हो अल्लाह? उस रात मैंने उसे सपना दिखाया। पता है बंदे, सपने में वह खुद को आईने में देखता है, निखरे बाल, गुस्से से भरी आंखें और एक सूखा सा दिल। और आईने में लिखा होता है, तेरे भीतर जो तू देखता है वही तेरे बाहर बनेगा। सुबह वह उठता है, खुद को निखारता है, मुस्कुराता है और मुस्कुराना सीखता है, सेवा करना शुरू करता है, और धीरे धीरे उसकी झोली भरने लगती है। पता है बंदे क्यों? बच्चे, यही तुझे मैं समझाने आया हूं। तू जैसा खुद को देखेगा, दुनिया भी तुझे वैसी ही दिखेगी। इसलिए अब से खुद को वैसे देख, एक शक्तिशाली, मोहब्बत करने वाला, दौलत से भरा हुआ इंसान। और फिर देख मैं कैसे हर मोड़ पर बरकत से भर देता हूं। मेरे बंदे, अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, सज हो। मैं तुझे एक सफर पर ले जा रहा हूं, एक ऐसा सफर जहां तेरी सोच बदल जाएगी। तू अब रुपयों को मालिक नहीं मानेगा, बल्कि एक जिम्मेदारी मानेगा। तू देखेगा कि तेरी एक सही मदद कैसे किसी के पूरे खानदान की तकदीर बदल सकती है। तू महसूस करेगा कि किसी के आंसू पोंछने से मिलने वाली तसल्ली किसी भी लग्जरी गाड़ी या आलीशान घर से ज्यादा मीठी होती है। अब मेरा असली इम्तिहान शुरू होता है। 1, तेरे दिल का इम्तिहान। क्या तू दौलत पाकर भी विनम्र रहेगा? क्या तू उस गरीब के सामने झुककर उसकी दुआ लेगा, या अपने अहंकार में चढ़ जाएगा? 2, तेरी नीयत का इम्तिहान। क्या तू नेक काम दिखावे के लिए करेगा, या सिर्फ मेरी खुशी के लिए? 3, तेरे धैर्य का इम्तिहान। जब लोग तेरे बारे में बुरा कहेंगे, जलेंगे, अफवाह फैलाएंगे, तब क्या तू सब्र से काम लेगा या जवाबी वार करेगा? सुन, इस 10 करोड़ में मैंने तेरे लिए एक रहस्यमयी बीज रखा है। अगर तू इस बीज को सही जगह बोएगा तो ये एक बरकत का पेड़ बनेगा, जिसके फल सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों, तेरे पोतों और तेरे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होंगे। ये पेड़ तेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां देगा जिन्हें तू गिन भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर तू इस बीज को बर्बाद कर देगा, गलत जगह बो देगा, तो ये जमीन में सड़ जाएगा और तू देखेगा कि तेरी दौलत आंखों के सामने खत्म हो रही है। तुझे पता है मैं तुझे क्यों चुनता हूं? क्योंकि मैंने तेरे दिल में वो नरमी देखी है जो बहुत से अमीरों के पास नहीं होती। तूने तंगी में भी मुस्कुराकर बांटा है, और अब मैं चाहता हूं कि तू अमीरी में भी उसी मुस्कान से बांटे। मेरे बंदे, अगर तू इस इनाम को मेरी राह में लगाएगा तो मैं तेरे लिए अगला इनाम तैयार रखूंगा, और वो होगा ऐसा मकाम जहां तेरे हाथ में रुपया तो होगा ही, साथ ही तेरे दिल में वो नूर होगा जिससे तेरी जिंदगी रोशन और तेरा आखिरत भी रोशन होगा। एक दिन आएगा जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वो शख्स है जिसे अल्लाह ने सिर्फ दौलत नहीं बल्कि दिल भी दिया है। तेरी पहचान तेरे बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि तेरे कर्म, तेरी रहमत, तेरे नेक काम से होगी। और उस दिन जब तू अपने आखिरी सांसों में होगा, तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरे रब, तूने जो वादा किया था वो पूरा किया।
तूने मुझे 10 करोड़ भी दिए और उससे बड़ी दौलत तेरा प्यार भी दिया। अगर आप कहें तो मैं भाग 5 में इसे और आगे बढ़ाऊंगा, जहां दिखाऊंगा कि अल्लाह 10 करोड़ के बाद आपको कैसे गैर मालिकाना इनाम देगा, यानी वो चीजें जो इंसान अपनी ताकत से नहीं ले सकता, जैसे तंदुरुस्ती, मौत से पहले तौबा की तौफीका और रिश्तों में चमत्कारी सुधार। तू अब 10 करोड़ का मालिक है, तेरा घर रोशन है, तेरी रसोई में अब भूख की जगह खुशहाली है, तेरे बच्चों के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान है। लेकिन सुन, तेरा रब तुझे सिर्फ यहां तक नहीं छोड़ने वाला। मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तुझे लगता था कि ये तेरे नसीब में नहीं। ये इनाम रुपयों में नहीं मापा जाएगा, क्योंकि रुपया इंसान कमा सकता है, लेकिन जो मैं अब देने वाला हूं वो सिर्फ मैं देता हूं, और जब मैं देता हूं तो कोई छीन नहीं सकता। 1, तंदुरुस्ती का तोहफा मेरे बंदे। तेरी दौलत तेरे साथ तभी तक है जब तक तेरी सेहत तेरे साथ है। इसलिए मैं तुझे वो तंदुरुस्ती देने वाला हूं जिससे तू हर सुबह उठकर बिना दर्द, बिना बीमारी के मेरा शुक्र अदा करेगा। तेरे दिल, तेरे दिमाग और तेरे जिस्म में मैं ऐसी ताकत डाल दूंगा कि तू अपने नेक कामों को थकान या बीमारी के डर से रोकेगा नहीं। 2, रिश्तों का सुधार। मैं तेरे घर के रिश्तों में वो मिठास डाल दूंगा जो सालों से गायब थी। तेरे और तेरे अपनों के बीच जो गलतफहमियां थीं, जो पुराने जख्म थे, मैं उन्हें ऐसे भर दूंगा जैसे बारिश के बाद मिट्टी से सारी धूल धुल जाती है। तेरा घर अब सिर्फ दीवारों का मकान नहीं, बल्कि मोहब्बत और रहमत का आशियाना होगा। 3, तौबा की तौफीक मेरे प्यारे। सबसे बड़ी दौलत ये नहीं कि तेरे पास कितना रुपया है, बल्कि ये है कि तेरी आखिरत कैसी होगी। इसलिए मैं तुझे मौत से पहले सच्ची और गहरी तौबा करने की तौफीक दूंगा। मैं तेरे दिल में वो नूर भर दूंगा जिससे तू अपने पिछले गुनाहों पर रोएगा और मेरी रहमत से उम्मीद रखेगा। तेरी आंखों के वो आंसू तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देंगे। 4, बरकत की चाबी तेरे पास चाहे 10 करोड़ हो या 1 करोड़, मैं उसमें ऐसी बरकत डाल दूंगा कि वो खत्म नहीं होंगे, बल्कि तेरा नेक काम करने से हर महीने, हर साल और बढ़ेंगे। तू देखेगा कि तेरे पास कमाने से ज्यादा दूसरों पर खर्च करने में मजा आने लगेगा। तेरा दिल तंग नहीं होगा, बल्कि जितना देगा उतना ही हल्का और खुश होगा। 5, लोगों के दिल में मोहब्बत। मैं तेरे लिए लोगों के दिलों में वो जगह बना दूंगा जो कोई पैसा नहीं बना सकता। तेरे मिलने से लोग सुकून पाएंगे, तेरी बातें उन्हें हौसला देंगी, तेरी मौजूदगी उनके लिए रहमत बनेगी। ये वो इनाम है जिसे ना कोई खरीद सकता है, ना कोई चुरा सकता है। मेरे बंदे, अब तेरा मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदलना है, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनाया है। तेरी पहचान अब तेरे बैंक बैलेंस से नहीं, तेरे दिल की दौलत से होगी। तेरे बच्चे तेरे नाम पर फख्र करेंगे, तेरी दुआएं तेरी कब्र में रोशनी बनेंगी, और तेरे नेक काम तेरे लिए कयामत के दिन ढाल बनेंगे। याद रख, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तूने तंगी में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, तूने कमी में भी मेरा शुक्र अदा किया, और तूने दूसरों की मदद तब भी की जब खुद के पास कम था। अब जब तेरे पास ज्यादा है तो मैं देखूंगा क्या तू वही पुराना नेक दिल है या दौलत तेरा दिल बदल देगी। अगर आप कहें तो मैं भाग 6 में इस कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा, जहां दिखाऊंगा कि इन गैर मालिकाना इनामों के बाद अल्लाह कैसे आपको एक आखिरी और सबसे बड़ा रहस्यमयी इनाम देने की तैयारी कर रहा है। उन आवाजों को खामोश कर दो जो तुम्हें शक में डालती हैं, उन ख्यालों को छोड़ दो जो तुम्हें खौफ में रखते हैं, उस बातिनी आलोचक को रद्द करो जो कहता है कि तुम तैयार नहीं। तुम ना सिर्फ तैयार हो, तुम मुंतखब हो। तुम्हारे माहौल में तब्दीली होगी, तुम इसे हवा में महसूस करोगे। जिस तरह लोग तुम्हें देखते हैं, जिस तरह दरवाजे तुम्हारी दस्तक का जवाब देते हैं। अगर अतीत के लोग फिर से जाहिर होने की कोशिश करें तो हैरान ना होना, कुछ अपनी खता की वजह से लौट रहे हैं, दूसरे तुम्हारी बुलंदी को महसूस करने की वजह से लौट रहे हैं। हिकमत का इस्तेमाल करना, तुम कड़वाहट में नहीं हो, लेकिन तुम बेहतर हो, और तुम उस मुकाम पर वापस नहीं जाओगे जिसने तुम्हें एक बार तोड़ा।
सिर्फ इसलिए कि वह मालूम है तुम आगे बढ़ रहे हो। अब कोई चक्कर नहीं, अब कोई तशवीश नहीं, अब कोई जज्बाती जाल नहीं। जिब्रील फिर कहते हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसे अभी खोलो, इसे नजरअंदाज ना करो, इसे गुजर ना जाने दो। यह पैगाम तख्त इलाही से भेजा गया है, इलाही तौर पर मुकर्रर मेरी रहमत से जगा, मेरे वादे से मोहर बंद, और यह पहले ही जाहिर हो रहा है। जिस लम्हे तुमने इसे पढ़ा, जन्नत फिर से हिल गई, सांस शुरू हो गई, फरिश्ता हिल गया, पैगाम रिहा हो गया। खुशखबरी आ नहीं रही, ये पहले ही शुरू हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि तुमने इसे अभी तक नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हिला नहीं। अगले 48 घंटों के अंदर वह सब कुछ तस्दीक करेगा जो तुमने अभी पढ़ा है। तुम कहोगे, अल्लाह मुझसे बात कर रहा था, और तुम मेरी मोहब्बत का बोझ अपने दिल पर एक चादर की तरह महसूस करोगे। इसीलिए नहीं कि तुमने इसे हासिल किया, इसीलिए नहीं कि तुमने इसके लिए कुछ किया, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारा रब हूं, और मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। न वादी में, न खयानत में, न तशवीश में, न कमी में। मैं ठहरा, और मैं अभी भी यहां हूं। तुमने इम्तिहान पास कर लिया, तुमने वफादारी से इंतजार किया, तुमने अपने दिल को सर्द होने से बचाए रखा, और अब तुम्हारी जजा में ताखिर नहीं होगी। मुझसे ना पूछो कि कैसे, मुझसे ना पूछो कि कब, बस तवक्को रखो, बस सुकून करो, बस यकीन करो, और तुम देखोगे कि जन्नत तुम्हारे जरिए धरती को छू रही है। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है, जमात के लिए नहीं, तुम्हारे दुश्मन के लिए नहीं, उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने कभी तुम पर यकीन नहीं किया। यह जन्नत में तुम्हारे नाम के साथ लिखा गया था। यह वह तस्दीक है जिसके लिए तुम्हारी रूह पुकार रही थी। यह सबूत कि तुम्हारा दर्द जाया नहीं हुआ। उन जंगों की जजा जो तुमने कभी जाहिर नहीं की, इसे नजरअंदाज करने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम्हारा पूरा माहौल सुन रहा है। फरिश्ते मुंतजिर हैं, कासिद पहले ही रवाना हो चुका है, और जो तुम्हारे दरवाजे पर जिस्मानी रूहानी जज्बाती तौर पर पहुंचने वाला है, वह तुम्हारी दास्तान को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हो जाओ। आज 5 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, यह तकदीर है, और तुम्हारा नाम इस पर लिखा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह पैगाम तुम्हें अब भी पढ़ने के लिए नहीं मिला। इसे नजरअंदाज करने का तुम जोखिम नहीं उठा सकते। यह तुम्हारी जमाना रेखा में एक इलाही रुकावट है, क्योंकि मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने वह देखा है जो तुमसे मख्फी था। मैंने उन गुफ्तगुओं को देखा जो उन्होंने सोचा कि तुम कभी सुनोगे नहीं। मैंने तारीकी में फुसफुसाए गए राजों को देखा, तुम्हारी पीठ पीछे बनाई गई तदबीरों को, और अब मैं वह रब जो ना सोता है ना झपकता है, तुम्हारी दास्तान में कदम रख चुका हूं, ताकि अंजाम बदल जाए। आज 5 जून है। यह वह दिन है जो जन्नत के तख्तों में निशान किया गया है। यह वह दिन है जब जिब्रील को एक हुक्म के साथ भेजा गया था, एक आदेश, कोई मशवरा नहीं। मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वह अब तुम्हारे पास आई, 1 घंटे बाद नहीं, कल नहीं, अभी, क्योंकि तुम इस पैगाम के साथ जो करोगे वह तुम्हारे अगले 7 हफ्तों को असरअंदाज करेगा। तुम एक ऐसे मौजे के किनारे पर खड़े हो जिसके लिए तुमने दुआ भी नहीं की थी। तुम्हारे नाम पर एक बरकत मुकर्रर की गई है, और यह आ रही है इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुमने पिछली बार क्या इख्तियार किया। पिछली बार जब मैंने तुम्हें इल्म दिया, तुमने इताअत की, शायद तुम इसे पूरी तरह समझ ना सके, शायद तुम्हारा ईमान लरज रहा था, शायद तुमने पैगाम को हिचक के साथ खोला, लेकिन तुमने फिर भी खोला। उस इताअत ने जन्नत को हिला दिया, इसने गैब ने एक लहर पैदा की, और आज तुम उस पिछले अमल का फल देखने वाले हो। हाँ, जिब्रील कुछ घंटे पहले मेरे सामने खड़े थे, तलवार हाथ में और आंखों में शोला ली। उन्होंने पूछा, क्या वक्त आ गया है? और मैंने कहा, अब जाओ, उन्हें याद दिलाओ कि वे खुशखबरी हासिल करने वाले हैं। कोई बेतरतीब, कोई मुबम, कोई मिसाली नहीं, बल्कि हकीकी, जिस्मानी, नाकाबिल इनकार खुशखबरी तुम्हारे नाम पर एक खत है, एक डिजिटल पैगाम जो तुम्हारे हाथों को लड़ जाने पर मजबूर कर देगा। एक फोन कॉल जो शुरू होगा, तुम्हें इसके लिए बैठना पड़ सकता है। एक ईमेल जिसमें मंजूर, तस्दीक, मुंतखब या लायक जैसे अल्फाज होंगे, लेकिन यह सिर्फ एक इत्तला के बारे में नहीं, यह बहाली के बारे में है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक लम्हा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें नजात रहा हूं। तुमने खुद को गैब में महसूस किया है, तुमने सवाल किया है कि क्या मैंने तुम्हें देखा?
तुमने दूसरों को जश्न मनाते देखा जबकि तुम खामोशी में बैठे थे, सोचते हुए कि तुम्हारी बारी कब आएगी। तुम्हारी बारी आ गई है, यही है जन्नत तुम्हारे हक में झुक गई है। मैं फरिश्तों को हुक्म दे रहा हूं कि वे दस्तावेज हिलाएं, जनों को फिर से तरतीब दें, उन लोगों के दिलों में फजल जगाए जिन्होंने तुम्हें पहले रद्द किया था। जो नाम मंजूर के तौर पर निशान था, उसे अब इलाही तौर पर मंजूर निशान किया जा रहा है। यह कोई पुराना जुमला नहीं, ये कोई मुबहम उम्मीद नहीं, ये एक वाज़े ऐलान है। तुम खुशखबरी सुनने वाले हो। शायद नहीं, अगर नहीं तुम्हारी बरकत को टालने वाला एक शख्स है। वे यकीनन नहीं थे, दूसरा अंदाजा लगा रहे थे, मंजूरी रोक रहे थे, अमल में हिचक रहे थे। मैंने अब उनकी राहत छीन ली है जब तक कि वे वह नहीं छोड़ देते जो मेरा कहना है कि तुम्हारा है। तुम्हें जंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इल्तजा करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए जंग कर रहा हूं। मैंने पहले ही जिब्रील को तुम्हारी खातिर जंग के लिए रवाना कर दिया है। चीजें तब भी बदल रही हैं जब तुम पढ़ रहे हो। अगले 72 घंटों के अंदर कुछ इस पैगाम की तस्दीक करेगा। ये छोटा हो सकता है, ये नाजुक हो सकता है, लेकिन यह आएगा। गुफ्तगू में तब्दीली, एक अजीब फोन, एक शख्स जिसे तुमने खबर नहीं ली, एक हैरान कून तब्दीली से रफा न करना। यह एक सिलसिलेवार तामीर की इब्तिदा है। और गौर से सुनो, यह सिर्फ रिस्क के बारे में नहीं, यह मकाम के बारे में है। मैं तुम्हें सिर्फ चीजें नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा मकाम तैयार कर रहा हूं। एक नया किरदार, एक नया मकसद, एक नया दायरा। तुम में से कुछ यह पढ़ रहे होंगे और हैरान होंगे। जब कुछ लोग तुमसे फासला बनाने लगेंगे, उन्हें पीछा ना करना, उनके लिए गम ना करना। यह इलाही सफाई का हिस्सा है। मैं हर उस आवाज को काट रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारे अगले कदम से भटकाएगी, यहां तक कि जिन्हें तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो। मैं उनकी तासीर को हटा रहा हूं। अगर ये उस चीज को नापाक कर देगी जिसमें मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। एक इश्क या तब्दीली भी हो रही है। कोई जाहिर हो रहा है, जो तशवीश में है उनके लिए वजाहत आ रही है, जो उस चीज को थामे हुए हैं जिसे मैंने पहले ही कहा था कि छोड़ दो। मैं खुद इसे हटा दूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तुम्हारा दिल फरेब में उलझा रहे। जिसे मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है वह तुम्हें हेर फेर नहीं करेगा, तुम्हें गुनाह का एहसास नहीं कराएगा, तुम्हें खाली नहीं करेगा। जिसे मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है वह तुम्हारी इज्जत करेगा। निशानियों को देखो, सुनो। इस बार मैं जो दिखाऊं उसे नजरअंदाज न करना। फरिश्ते जमीन पर उतर चुके हैं और रब अपने बंदों की सच्चाई को देख रहा है। रूह से निकली दुआ अर्श तक जाती है। क्या तू जानता है, जब एक बंदा बकरी ईद की सुबह वजू करता है, साफ दिल के साथ 2 रकात नमाज अदा करता है और फिर आंसुओं से भीगी आंखों में बस एक दुआ मांगता है, तो वो दुआ रुकती नहीं। वो दुआ